हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम प्रतिशत का अगला टाइप पढ़ेंगे, ठीक, जो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है। अगला टाइप है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। आयतन पर आधारित। तो देखिए, पहला सवाल दिया है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक, तो देखिए, पिछले हम टाइप में पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत प्रतिशत परिवर्तन परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बट्टा में 100। अब देखिए, पहला प्रतिशत कितना दिया है, 5%। दूसरा कितना दिया है, 10%। देखिए, प्रश्न में दोनों बार वृद्धि किया है, तो जब वृद्धि किया रहता है तो इसको प्लस लेते हैं, ठीक, और जब कमी करेगा तो माइनस। प्लस पहला 5 गुणे 10 बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 5 15 प्लस 1 बटा 2, यानी कुल मिलाकर 15 सही 1 बटा 2% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब देखिए, हम इसे बेस विधि से हल करेंगे। कैसे बेस विधि से हल करेंगे, मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई L और चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना मीटर स्क्वायर। ये मीटर है मान लीजिए। अब देखिए, अब उसके लंबाई में 5% की वृद्धि क्या है, तो 5% लंबाई बढ़ाने पर लंबाई बराबर कितना हो जाएगा। देखिए, पहले यल था और यल का कितना प्रतिशत, 5%। यल का 5%, तो कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 20 हो गया। लॉसा लेंगे तो 20 यल और 1 यल कितना आ जाएगा, 21 यल बटा 20। अब उसकी चौड़ाई में 10% वृद्धि, 10% चौड़ाई में वृद्धि करने पर चौड़ाई बराबर, देखिए B और B का कितना प्रतिशत, 10% बटा 100 है, 0 से 0 कट जाएगा। अब लॉस लेंगे तो 10 1 11, 11 B बटा 10। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, LB, तो गुणा करेंगे 21 बटा 20 L गुणे 11 बटा 20 सॉरी 10, 11B बटा 10। इसको जब गुणा करेंगे तो 11 कम 11 और 11 दूनी 22 1 23, ठीक, 23 बटा 200 LB, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, देखिए इस क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 231
231 LB बटा 200 माइनस प्रारंभिक LB। तो लौसा लेंगे तो 200, 231 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31 LB बटा 200। देखिए अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणे 100 और बटा में प्रारंभिक लंबा क्षेत्रफल कितना है LB। तो LB से LB कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कुल मिला के 31/2%। जब इसको भाग देंगे तो 15 से 1/2%। ठीक, ये था बेस विधि। और परीक्षा में जहाँ तक हम ट्रिक से ही काम चलाएंगे। ठीक, समझने के लिए बेस विधि अगर आप समझ लेते हैं तो अच्छा है। अब देखिए अगला दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए पहले क्या किया है, 20% बढ़ाया है तो 20% प्लस दोबारा क्या किया है 10% घटाया है। तो देखिए घटाया है तो यहाँ माइनस लेंगे 10% और प्लस 20% गुणे माइनस 10% बट्टा में 100। तो 20 से 10 निकलेगा तो 10 बचेगा, प्लस देखिए इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 200 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 2%। तो कुल मिला के 8% की क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह का तात्पर्य होता है वृद्धि, अगर ऋण आता तो कमी। अब देखिए इसको बेस से हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि आयताकार खेत की जो लंबाई है यल है, माना लंबाई यल, ठीक, लंबाई यल और चौड़ाई बी। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई LB। अब देखिए लंबाई में 20% बढ़ा दिया गया है, तो नया लंबाई न्यू लंबाई यल और प्लस यल का कितना प्रतिशत 20% बढ़ा दिया गया है। 20×5 100, लौसा लेंगे तो 5 यल और 1 यल कितना हो जाएगा 6 यल बटा में 5। और चौड़ाई में क्या किया है 10% घटा दिया गया है, यानी B नया चौड़ाई न्यू चौड़ाई बराबर B और B का कितना प्रतिशत 10% घटा दे रहा है, 0 से 0 घट गया, 10 में से 1 जा 9 B बटा 10। ठीक, तो नया क्षेत्रफल न्यू क्षेत्रफल, नया लंबाई और नया चौड़ाई, तो 6 यल बटा 5 गुणे 9B बटा 10। तो जब गुणा करेंगे देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 5 10। अब इसको गुणा करें 27 LB बटा 5 5 25। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो नया क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है LB। लौसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, लौसा लेंगे तो 25, 27 में से 25 जाएगा तो 2LB बटा 25। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 और बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है LB। LB से LB कट गया, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो जब गुणा करेंगे तो 8%। ठीक,
8% किया हुआ है, बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये बड़ा है, ये पहले की अपेक्षा बढ़ गया है, ठीक। तो कुल मिला के 8% क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है दोनों बराबर होती है। मान लीजिए कि ए भुजा है, तो दोनों भुजाओं में 25% की वृद्धि की गई है। तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन किसमें, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्रारंभिक प्रतिशत। तो देखिए प्रारंभिक कितना है 25, वृद्धि है तो प्लस लेंगे और अगर कमी रहता तो माइनस इसको लेते हैं। दूसरा विधि है 25% प्लस 25 गुणे 25/100, 25 चौको 100। अब जोड़ेंगे तो 25 25 50 प्लस 25/4। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 4 छक्के 24, 6 सही 1/4। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 और 50 56 सही 1/4%, ठीक। 56 सही 1/4% क्या होगा, वृद्धि होगा। प्लस है तो वृद्धि, अगर ऋण आता तो कमी। अब देखिए इसे ही बेस से हल करेंगे। मान लेते कि माना वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा ए है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब भुजा में 25% बढ़ा दिया गया, तो नया भुजा वर्ग की नया भुजा बराबर क्या होगा, ए प्लस ए का कितना प्रतिशत, 25%, 25 चौको 100। तो 4 कम 4 1 5, 5a/4। तब नया क्षेत्रफल बराबर भुजा पर 2 घात, तो 25a² 16। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन देखिए, ये 25 में 16 का भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, तो ये भी 1 है और ये 1 से ज़्यादा है, यानी कुल मिला के क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर 25a² माइनस a²। लॉसा लेंगे तो 16, 25 में से 16 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 15 में से 6 जा 9, कुल मिला के 9a²/16। तो अब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे 100 और बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, a²। तो a² से a² कट गया। अब 4 से कटाएंगे, 4 चौको 16, 25 बार में ये कटेगा। गुणा करेंगे तो 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22/225/4। तो 4 5 20, 4 6 24, 1/4% क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आयतन पर आधारित, देखिए आयतन पर आधारित वाले प्रश्न को इसी टाइप से हल करेंगे जो पहले हम ट्रिक बता चुके हैं। 2 विमाओं में परिवर्तन, सेम उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। इसमें 3 विमा हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो पहले 2 विमाओं में हम निकालेंगे कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन को इसके साथ ले लेंगे, ठीक। देखिए अभी हम बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल दिया है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए घन का भुजा
घन की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो एक भुजा में 10% वृद्धि हुई तो सभी भुजा में 10% की वृद्धि होगी। तो पहले दो विमाओं में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, देखिए 10% की वृद्धि हुई तो +10 पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 20 और 1 21। तो दो विमाओं में 21%। तो अब आयतन में घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक। तो क्या करेंगे, अब ये 10 और ये 20 21 लेकर चलेंगे। तो पहला 21 प्लस दूसरा, चूंकि दोनों वृद्धि है तो प्लस लेंगे, अगर इसमें से एक कमी रहता तो माइनस। 21 गुणे 10/100, 0 से 0 कट गया, 21 और 10 कितना, 21 और 10 31 प्लस, जब इसको भाग देंगे तो 2.1, तो कुल मिला के 33.1%। 33.1% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, वृद्धि। अब देखिए इसको बेस से हल करेंगे। अब मान लेते हैं कि माना घन का जो भुजा है, घन की भुजा ए है, तो आयतन कितना हो जाएगा, भुजा पे 3 घात। अब इसकी घन की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर भुजा, यानी 10% वृद्धि करने पर भुजा बराबर कितना हो जाएगा। तो पहले था ए और ए का 10% वृद्धि, ठीक, ए का 10% वृद्धि, तो 0 से 0 लॉसन लेंगे तो 10 1 11, 11 ए बटा 10। तो आयतन क्या होता है, भुजा पे 3 घात, तो 11 ए बटा 10 पे कितना घात, 3 घात, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1331 अट्ठा में 1000 ए क्यू। तो ये आयतन बढ़ गया है, पहले 1 क्यू था अब इतना हो गया है। तो आयतन में वृद्धि, घन की आयतन में वृद्धि, देखिए इसमें से पहले वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, -a पे q। जब हल करेंगे तो 1000, 1331 से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 331 ए क्यू बट्टा 1000। अब इसको बदलेंगे प्रतिशत में, तो गुणे 100 और बटा प्रारंभिक मान 1 क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 0 से 2 0 और इसमें भाग देंगे तो 33.1%। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब अगला टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।